जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक स्वागत है। जो लूसेंट ऑप्शनल का 5वां टॉपिक का पहला ए हो गया था, और उत्तर व गुप्त पूर्व काल 150 ईस्वी पूर्व से 319 ईस्वी तक। आज दूसरा है 5वें का सेकेंड संगम काल, 1 ली से 3 री सदी ईस्वी तक। तो इसमें आज पूरा टॉपिक कर देंगे। 30 ही क्वेश्चन है, और जो एक्सप्लेन है किरण में उसमें तो है नहीं, उस वाली बुक में लूसेंट में, किरण में है संगम युग। तो उसी को देखते हैं। पहला है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध व चेर शासक कौन था जिसने कल्याणी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने कड़ंगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया? तो देखते हैं। इसमें सही है सेन गुटवन। अब संगम युग एक्सप्लेन करते हैं। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा या मंडली। साहित्यकारों की सभा या मंडली। भारत में 3 संगम, प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा पुना मदुरई में हुए। भारत में 3 संगम, प्रथम मदुरई, दूसरा कपाटपुरम और तीसरा पुना मदुरई में हुए। प्रमुख राजवंश देखिएगा इसमें। संगम साहित्य से हमें सुदूर दक्षिण के 3 प्रमुख राज्यों पांड्य, चोल तथा चेर के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य 3 संगम हुए। प्रथम संगम स्थान मदुरई। मदुरई में क्या क्या हुआ देखिए। 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले कुल 549 संस्थान, 7 कवि, 4499 लेखक। प्रथम जो संगम था स्थान मदुरई में, तो इसमें 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण था, भाग लेने वाले कुल 549 संस्थान थे, 7 कवि थे, 4499 लेखक। 4400 वर्ष तक चला ये प्रथम संगम मदुरई का। अध्यक्षता स्थिति किसी ऋषि अगस्त ने की थी, जो अगित्यवार भी कहे जाते हैं। ऋषि अगस्त ने की थी, अगित्यवार ने भी कहे जाते हैं। यहाँ प्रमुख उपस्थित देवता बताए जाते हैं अगस्त, त्रिपुरा मेरी था जिन्हें शिव भी कहते हैं, त्रिपुरा मेरी था, कुमरा मेरिंडा जिन्हें मुरुगन या सुब्रमण्यम कहा जाता है, मुरांजीयुर आदि शेष। मानक ग्रंथ क्या था यहाँ? मानक ग्रंथ अक्तियम अगस्त्यकृत। मानक ग्रंथ जो है अक्तियम, जिसे अगस्त मुनि ने लिखा है। परिपदल या मुदुनैरे, देखो अक्तियम अगस्त्यकृत है, परिपदल है, मुदुनैरे है, मुदकुग है, कल रिया विरुई, ये सब मानक ग्रंथ हैं। अच्छा, उपलब्ध ग्रंथ कौन है? कोई नहीं। उपलब्ध कोई नहीं इस समय का ग्रंथ है, लेकिन ये माने जाते हैं कि इसमें मानक ग्रंथ लिखे गए। कौन कौन? अक्तियम अगस्त्यकृत, परिपदल, मुदुनैरे, मृदकुग, कलिराई आदि। इस संगम के आचार्य थे अगित्यार या अगस्त, जो कि उत्तर भारत से आर्य संस्कृत को लेकर दक्षिण भारत आए थे। तो ये तो प्रथम संगम हुआ। द्वितीय संगम के बारे में, इसका स्थान था कपाटपुरम, जो वर्तमान में अलवय समुद्र में विलीन हो गया। समुद्र के अलवे में विलीन हो गया कपाटपुरम। इसमें 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण था। पहले वाले में 79 पांड्य राजा थे, अब इसमें 59। भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि, और 3700 वर्षों तक ही चला। पहला चला था 4400 वर्षों तक, ये 3700 वर्षों तक चला। इस संगम के आचार्य थे अगित्यार एवं तोलकापियर, कार्यकारी अध्यक्ष तोलकापियर, और वैसे जो आचार्य जो थे अगित्यार। मानक ग्रंथ इसके भी हैं। अक्तियम जो अगस्त्यकृत था उस प्रथम में भी इसी में आ गया। तोलकापियम, मापुराणम, ईसै नुनुक्कम, भूत पुराणम, केल, कुरुक्कु, वेदांल एवं व्यालमलय, ये जो थे मानक ग्रंथ हैं। अक्तियम, तोलाक्पियम, मापुराणम, ईसै नुनुक्कम, भूत पुराणम, केल,
कुरुक्कु, वेदांल एवं व्यालमलय। अच्छा, तोलकाप्पियम जो इसके लेखक हैं वो तोल्काप्पियर हैं। तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर हैं। उपलब्ध ग्रंथ इसमें इतने हैं। तोल्काप्पियस या तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। कौन? तोल्काप्पियम, जिसे लेखक है तोल्काप्पियर। इसके 3 भाग हैं, इलुथ, सोल, पोरुल। जो ये उपलब्ध ग्रंथ तोल्काप्पियम है इसके 3 भाग हैं, इलुथ, सोल, पोरुल। तो इलुथ जो है वर्ग विचार है, सोल जो वाक्य विचार है, पोरुल जो है वस्तु विचार है। तृतीय संगम स्थान उत्तरी मदुरै में हुआ। कहाँ हुआ? उत्तरी मदुरै में हुआ। इसमें 49 पांड्य राजा हैं, 49 संस्थान है और 449 कवि सम्मिलित थे। 850 वर्षों तक चला। प्रमुख उपस्थित व्यक्ति थे नक्कीर, अध्यक्ष थे नक्कीरर, पांड्य राजा उद्र, मितलय मितनार, कपिलरर, परनर, ये प्रमुख उपस्थित व्यक्ति थे। और इस संगम के आचार्य थे नक्कीरीर। मानक ग्रंथ हैं पदित्तपत्रु, परिपादल, वरि, वैरिसे, ये ग्रंथ हैं। मानक ग्रंथ हैं पदित्तपत्रु, परिपादल, वरि, वैरिसे। द्वितीय शताब्दी तमिल साहित्य का स्वर्ण युग, अगस्त युग। द्वितीय शताब्दी तमिल साहित्य का स्वर्ण युग या अगस्त युग कहते हैं इसी समय को। तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदाय के लोगों ने भाग लिया। 5 महाकाव्य इसमें दिखाए गए। सिलप्तिकारम निपुर की कहानी है, एक महाकाव्य है। क्या है? सिलप्तिकारम। इसमें निपुर की कहानी है। लेखक इसके इलांगो आदिगल हैं जो बौद्ध थे। इलांगो आदिगल बौद्ध थे। अगला है मणिमेखलय। मणिमेखलय के लेखक हैं सितल्लय सितनार, ये भी बौद्ध थे। मणिमेखलय के लेखक हैं सितल्लय सितनार, ये भी बौद्ध थे। जीवक चिंतामणि। 5 जो महाकाव्य थे, सिलप्पदिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपलि, कुंडलकेश, ये 5 महाकाव्य हैं। तो सिलप्पदिकारम निपुर की कहानी, मणिमेखलय सितलय सितनार की कहानी बौद्ध थे, जीवक चिंतामणि ये तुरत्क देवर जैन थे, और वलपलि और कुंडलकेश। 5 काव्य भी हैं इसमें। यशोधरा काव्यम संस्कृत ग्रंथ पर आधारित, चूलामणि सबसे बड़ा और सबसे अच्छा, उद्दन काव्यम, नागा कुमारम और नीलकेशी बौद्ध दर्शन पर आधारित। 5 महाकाव्य और 5 काव्य। महाकाव्य सिलप्पदिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि, वलयपलि और कुंडलकेश। 5 काव्य यशोधरा काव्यम, चूलामणि, उद्दन काव्यम, नागकुमारम, नीलकेश, ये बौद्ध दर्शन पर आधारित नीलकेश। और चूलामणि जो है सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। और यशोधरा काव्यम संस्कृत ग्रंथ पर आधारित। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति अगस्त ऋषि ने फैलाई। संगम, ये तो हो गई तीनों संगम। अब टॉपिक पॉइंट बाय पॉइंट है। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति अगस्त ऋषि ने फैलाई। संगम युग का समय लगभग 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक चला, यानी 600 वर्ष लगभग। दक्षिण भारत की प्राचीन भाषा तमिल है। संगम शब्द का प्रयोग विद्वत परिषद के लिए होता था, जो विद्वान परिषद होती थी। विद्वत परिषद मदुरई एवं कपाटपुरम में आयोजित होती थी। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई में थी। तोल्काप्पियम की रचना तोल्काप्पियर ने की थी, जिसे तमिल भाषा का व्याकरण कहा जाता है। शिल्पादिकारम की रचना इलांगो आदिगल ने की। यह एक प्रेम कथा है। यह तमिल काव्य का इलियड कहलाता है। तमिल काव्य का इलियड जो है शिल्पादिकारम थी, जो इलांगो आदिगल ने रची थी प्रेम कथा। मणिमेखले सितलयसित नार ने लिखा था। मणिमेखलय सितलयसित नार ने लिखा था। इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। मणिमेखलय सितलयसित नार ने लिखा था।
इसमें संगम युगीन ललित कला के विकास का उल्लेख है। चेर राज्य की राजधानी वाज या करयूर थी। चेर राज्य की राजधानी वाज या करयूर थी। चोलों की राजधानी उरैयूर में थी। चोलों की राजधानी उरैयूर में थी। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था। संगम युग में सती प्रथा का उल्लेख मणिमेखलय अभिलेख में मिलता है। संगम युग में सती प्रथा का उल्लेख मणिमेखलय अभिलेख में मिलता है। मेगस्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया है। चेर देश गोल मिर्च एवं हल्दी के लिए प्रसिद्ध था। चेर देश गोल मिर्च हल्दी। चोरों का राजकीय चिन्ह धनुष था। उरैयूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। उरैयूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बड़े कृषक तथा शासक वर्ग को वेलाल कहा जाता था। शिकारियों को एनियार कहा जाता था। बड़े कृषक या शासक वर्ग को वेलाल, शिकारियों को एनियार कहा जाता था। पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली था। वेंगी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। वेंगी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा थी। यवन व्यापारियों की बस्तियां मुजरिस, पुहार तथा तोंडी में थी। मुजरिस, पुहार तथा तोंडी में थी। रथों को बैलों से खींचा जाता था। संगम काल के प्रमुख निर्यात मोती, मसाले, कीमती पत्थर, हाथी दांत से बनी वस्तुएं थी। संगम काल के प्रमुख निर्यात मोती, मसाले, कीमती पत्थर, हाथी दांत से बनी वस्तुएं थी। संगम काल की प्रमुख फसलें धान, गन्ना एवं रागी यानी मरुआ थी। धान, गन्ना, रागी यानी मरुआ। संगम कालीन समाज 4 प्रकार का था। अरसर, अडनर, बेनिगर, बेल्लाल। अरसर, अडनर, बेनिगर, बेल्लाल। अरसर जो था शासक कहलाता था। अडनर जो है ब्राह्मण कहलाता था। बेनिगर जो है वणिक कहलाता था। और बेल्लाल जो है कृषक कहलाता था। संगम कालीन लोगों का प्रिय भोजन चावल था। संगम युग के प्रतिनिधियों की सभा मनरम कहलाती थी। संगम युग के प्रतिनिधियों की सभा मनरम कहलाती थी। अरिकमेडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। विष्णु पुराण का उल्लेख मणिमेखलय अभिलेख में मिलता है। विष्णु पुराण मणिमेखलय अभिलेख में मिलता है। सिंधु से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी नामक अज्ञात लेखक की पुस्तक में मिलता है। सिंधु से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी अज्ञात लेखक पुस्तक में मिलता है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक करिकाल था। करिकाल भारत एवं रोम के बीच व्यापार का पता पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी से चलता है। मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी। मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी। रोमनों ने मुजरिस स्थल पर अगस्टस का मंदिर बनवाया। रोमनों ने मुजरिस स्थल पर अगस्टस का मंदिर बनवाया। शासक वर्ग को संगम काल में असरार कहा जाता था। अभी हमने बताया था। पत्नी पूजा चेर शासक सेन गुटवन के शासनकाल में प्रारंभ हुई। सेन गुटवन चेर शासक पत्नी पूजा। चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर लंबा बांध बनवाया। चोल शासक करिकाल कावेरी नदी पर बांध लंबा। भूमि कर को क्रय, सीमा शुल्क को उल्गु तथा अतिरिक्त कर को इखय कहा जाता है। भूमि कर को क्रय, सीमा शुल्क को उल्गु, अतिरिक्त कर को इखय कहा जाता है। तमिल क्षेत्र में छोटे गांव को सिकर, तटीय शहर को तमिल क्षेत्र में छोटे गांव को सिकर, तटीय शहर को पट्टिनम, प्रमुख सड़कों को साले एवं नगर की मुख्य गली को तेरू कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में छोटे गांव को सिकर, तटीय शहर को पट्टिनम, प्रमुख सड़कों को साले, नगर की मुख्य गली को तेरू कहा जाता था। संगम युग का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन था। मुरुगन इंद्र, मुरुगन, शिव, विष्णु, कृष्ण, बलराम को संयुक्त रूप से देववृंद कहा जाता था। इंद्र, मुरुगन, शिव, विष्णु, कृष्ण, बलराम को संयुक्त रूप से देववृंद कहा जाता था। संगम युग में मंदिर को नागर कहा जाता था।
संगम युग की संस्कृति तमिल और आर्य संस्कृतियों का समन्वय है। संगम युग की संस्कृति तमिल और आर्य संस्कृतियों का समन्वय है। अगली हेडिंग है सभा के लिए संगम साहित्य में प्रयुक्त शब्द। सभा के लिए संगम साहित्य में प्रयुक्त पहला है मनरम, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है यवन। मनरम का साहित्यिक शब्द है, इसका अर्थ होता है यवन। पोडियाल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सार्वजनिक स्थल। पोडियाल मतलब सार्वजनिक स्थल। मनरम के अर्थ में अवय शब्द भी मिलता है। मनरम के अर्थ में अवय शब्द मिलता है। राजा अपनी सभा नालवे में प्रजा की कठिनाइयों पर विचार करता था। सर्वोच्च न्यायालय मनरम राजा मन्नम वेदन कौशन इरेवन, राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। कुरल मारम या कादी मारम क्या है? कुरल मारम या कादी मारम क्या है? तो राजमहल में प्रचलित एक विशेष प्रथा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक शासक अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में अपने राजमहल में एक महान वृक्ष रखते थे, तो इसे ही कुरल मारम या कादी मारम कहते थे। पुरनापुर से चक्रवर्ती राजा की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। पुरनानुर से चक्रवर्ती राजा की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। गायकों के गायन के साथ नर्तकियां नाचती थीं, जिन्हें पाड़र या विडेलियर कहा जाता था। पाड़र या विडेलियर किसे कहा जाता था? गायन के साथ नर्तकियां नाचती थी गायकों के, तो पाड़र या विडेलियर। अच्छा, राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था। किसमें? अमईचार, सेनापतियार, पुरोहितार, दूतार, ओरार। तो 5 परिषदों में था। अमईचार, सेनापतियार, पुरोहितार, दूतार, ओरार। अमईचार मंत्री होता था, सेनापतियार सेनापति होता था, पुरोहितार पुरोहित होता था, दूतार और ओरार होता था गुप्तचर। राजमंडलों में मंडल नाडु या जिला में तथा नाडु उर या गांव में विभाजित थे। राजमंडलों में मंडल नाडु या जिला में तथा नाडु उर या गांव में विभाजित थे। पतिनम समुद्र तटीय कस्बा था। पतिनम जो है ये समुद्र तटीय एक कस्बा था। पेरूर बड़े बड़े गांव, सिरूर छोटे गांव, मुडूर पुराने गांव को कहा जाता था। पेरूर बड़े गांव, सिरूर छोटे गांव, मुडूर पुराने गांव को कहा जाता था। अगली हेडिंग है भू राजस्व प्रशासन। देखिए, कृषि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था संगम काल में। आवूर किलार के अनुसार हाथी के लेटने में जितनी जमीन घिरती थी, उतनी जमीन में 7 लोगों के खाने के लिए अनाज पैदा होता था। एक अन्य कवि के अनुसार एक बेली भूमि में एक सहस कलम चावल पैदा होता था। एक और इन्होंने आवूर किलनार के अनुसार हाथी के लेटने में जितनी जमीन घिरती थी, उतनी जमीन में 7 लोगों के खाने के लिए अनाज पैदा होता था। एक अन्य कवि कहता है कि एक वेल भूमि में एक सहस यानी कलम चावल पैदा होता था। महत्वपूर्ण बंदरगाह पुहार चोल वंश का, सालीपुर पांड्य वंश का, बंदर चेर वंश का। पुहार चोल वंश का, सालीपुर पांड्य, बंदर चेर वंश का, ये थे महत्वपूर्ण बंदरगाह। चेरों की प्राचीन राजधानी कुरूर से रोमन सामग्री प्राप्त होती थी। प्राचीन राजधानी चेरों की कुरूर से रोमन सामग्री प्राप्त होती थी। विरुक्काम्पिलिया चोल चेर पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल था। विरुक्काम्पिलिया जो थी वो चोल चेर पांड्य तीनों राज्यों का संगम स्थल थी। रोम के अतिरिक्त मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ व्यापार होता था। रोम के अतिरिक्त मिस्र के साथ भी अरब, चीन और मालदीव के साथ व्यापार। मासत्वा स्थलीय ये सार्तवाह है। तिरुकरल ग्रंथ को तमिल बाइबिल के नाम से जाना जाता है। तमिल बाइबिल कौन है? तिरुकरल ग्रंथ जो है तमिल बाइबल। मणिमेखले में कपालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। कपालिक शैव सन्यासियों की चर्चा किसमें है? मणिमेखले में। तोलकाप्पियम में क्या है? तोलकाप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है जो धर्म शास्त्रों में व्यवस्थित है। अगला है नंडुमान अंजी चेर ने दक्षिण में गन्ने की खेती की परंपरा का शुभारंभ किया। नंडुमान अंजी ने
जो चेर वंश का था, नंडुमा नंजी, उसने दक्षिण में गन्ने की खेती की परंपरा का शुभारंभ किया। संगम जातियां कितनी हैं? अनाड है, वल्लाल है, अरसर है, कैडेसियर है, अटियोर या विनय वल्लार है। तो अनाड जो जाति है ये सेना नायकों की दी जाने वाली उपाधि थी। अनाड सेना नायकों को दी जाने वाली उपाधि थी अनाड। वल्लाल धनी किसान, चोल एवं पांड्य राज्य में इनकी नियुक्ति सैनिक एवं असैनिक पद पर की जाती थी। अरसर शासक वर्ग को कहते थे। कैडेसियर निचले वर्ग के खेत मजदूर होते थे जिन्हें कैडेसियर कहते थे। अटियोर या विनय वल्लार खेत मजदूर होते थे। अटियोर या विनय वल्लार ये खेत मजदूर होते थे। अच्छा, अब इनका भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक गतिविधि और जाति और समुदाय देख लो। तो भौगोलिक क्षेत्र इनका कुरिंजी पर्वत था, मुलय जंगल था, पलय निर्जल स्थल था इनका, मरुदम जो है कृषि योग्य भूमि थी और नेतल जो है समुद्र तट था। मतलब कुरिंजी ये पर्वत को कहते थे, मुलय जंगल को, पलय निर्जन स्थल को, मरुदम कृषि योग्य भूमि को, नेतल समुद्र तट को। आर्थिक गतिविधि में आखेट एवं संग्रहण करते थे, पशुपालन करते थे, झूम की खेती करते थे। आखेट, डकैती, कृषि, मछली पकड़ना, मोती निकालना, नमक बनाना। जाति और समुदाय कुरवर या बेतर, चरवाहा, आमर, अठैयर, एनियर या मलवर, उसवर या वेलालर, मछुआरे, परतवर ये कहलाते थे जाति। कुरवर या बेतर, चरवाहा, अठैयर, एनियर या मलवर, उसवर या वेलालर, मछुआरे या परतवर। तो ये तो संगम काल हुआ। अब बाद में आएगा गुप्त साम्राज्य। इसके बहुत जल्दी 5वें दू के संगम काल के क्वेश्चन देख लेते हैं 30, और फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे 6वां गुप्त काल। दूसरा क्वेश्चन है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किसने लिखा? जैन ने। किसने? जैन लोगों ने लिखा तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि। तमिल भाषा के शिलाप्तिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा के शिलाप्ताधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई? तोलकप्पियम, ये तमिल की व्याकरण जननी मानी जाती है, तोलकप्पियम। निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम्ब साहित्य कदम्ब जो राजवंश है उसका नहीं हुआ है। चेर का भी हुआ है, चोल का हुआ भी, पांड्य का हुआ है। संगम साहित्य में कदम्ब का नहीं हुआ है। संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? तो उरैयूर जो है कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, उरैयूर। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। तोलकप्पियम जो है ग्रंथ व्याकरण और काव्य से संबंधित है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है तमिल भाषा में है। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? पांड्य में। पांड्य संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया। किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है? तो मामूल नार ने उल्लेख किया नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। सुमेलित करना है। चेर का राजकीय चिन्ह था धनुष, चोल का राजकीय चिन्ह था बाघ और पांड्य का राजकीय चिन्ह था मछली। ये सुमेलित हो गया। चेर का धनुष, चोल का बाघ, पांड्य का मछली। अच्छा, पुस्तकें कुछ दी हैं 12वें क्वेश्चन में, लेखक बताना है। तो तोलकप्पियम, तो इसके लेखक हैं तोलकपियर। तोलकप्पियम के लेखक पियर। शिलाप्तिकारम के हैं इलांगो आडिगल। शिलापकादिकारम के हैं इलांगो आडिगल। मणिमेकलई के हैं शीतले सतनार। मणिमेकलई के शीतले सतनार। और जीवक चिंतामणि के हैं तिरुत्तुक देवर। जीवक चिंतामणि के हैं तिरुत्तक देवर। 13वां भी सुमेलित है। इसमें क्षेत्र बताना है और इसका अर्थ बताना है। तो कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। कुरिंजी का अर्थ होता है पहाड़ी क्षेत्र। कुरिंजी का अर्थ पहाड़ी या पर्वत। पालई का अर्थ होता है निरंजन स्थल। पालई या पालय मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुल्लाई का अर्थ होता है
मुल्लाई या मुल्लय, इसका अर्थ होता है जंगल। मरुदम का अर्थ होता है मरुदम, कृषि योग्य भूमि को मरुदम कहते हैं। और नेउल का अर्थ होता है या नेतल, ये तटीय प्रदेश होता है। तो ये तो क्षेत्र हैं जो तमिल भाषा में कुरुंजी पहाड़ी, पालई मरुभूमि या निर्जन स्थल, मुल्लाई जंगल, मरुदम कृषि भूमि और नेउल तटीय प्रदेश। और भी सुमेलित करना है। इसमें एक तरफ संगम लिखा है, अध्यक्ष लिखा है, संगम और अध्यक्ष लिखे हैं। तो प्रथम संगम अगस्त अध्यक्ष थे इसके, द्वितीय संगम के अगस्त एवं तोलक कपियर थे, तृतीय संगम नक्कीरर थे। प्रथम संगम में अगस्त, द्वितीय संगम में अगस्त एवं तोलक कापियर, तृतीय संगम में नक्कीरर। तो ये थे अध्यक्ष। 15वां क्वेश्चन, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ जो है वो तोलकाप्पियम है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त मुनि ने आर्यकरण किया, दक्षिण भारत को आर्य बनाया। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो पांड्य नरेश ने। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के पांड्य नरेश ने पांड्य नरेश ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल एवं मुप्पाल की कहा जाता है। तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है क्या? तमिल भूमिका बाइबिल। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल और मुप्पाल को कहा जाता है तमिल भूमिका बाइबिल। अच्छा, तमिल काव्य का इलियड क्या है? तो तमिल काव्य का इलियड जो है सीलपदीकारम है। तमिल काव्य का इलियड जो है सीलपदीकारम है। तमिल काव्य का इलियड जो है सीलपदीकारम। अच्छा, तमिल काव्य का ओडिसी क्या है? तो तमिल काव्य का ओडिसी जो है ये मणिमेकलई को कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी जो है मणिमेकलई को कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन है, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो पुहर व कावेरी पट्टनम की स्थापना कारिकाल ने की। किसने की? कारिकाल ने। 22वां क्वेश्चन है, चेर का प्रख्यात शासक जो था वो सेन गुटवन था। चेर वंश का, चेर जो राज्य था उसका प्रख्यात शासक जो था सेन गुटवन था। चोल वंश का जो प्रख्यात शासक था वो कारिकाल था। पांड्य राज्य का जो प्रख्यात शासक था नेडुजेलियन था। पांड्य जो था उसका प्रख्यात शासक नेडुजेलियन था। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है? कावेरी डेल्टा की संबंध में कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकती है। कावेरी डेल्टा के संबंध में कहावत है। 25वां क्वेश्चन, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के कोलचे क्षेत्र से निकलते थे। कोलचे क्षेत्र से निकलते थे। 26वां क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल या नाडुकुल। 27वां क्वेश्चन है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? स्कंद या कार्तिकेय के समान है। मुरुगन जो देवता हैं, तमिल देवता मुरुगन, ये स्कंद एवं कार्तिकेय के समान दिखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजा के लिए। संगमकालीन साहित्य में कोन, को एवं मन्नन जो है राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला है
29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इसमें जो है टोंडी और मुसिर जो है ये पश्चिमी तट पर हैं। कोरके और पुहर ये पूर्वी पर हैं। टोंडी और मुसिर जो है ये संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हैं, टोंडी एवं मुसिर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, महाकाव्य शिलापदिकारम किससे संबंधित है? महाकाव्य शिलापदिकारम कथानक में जैन तत्व हैं। कौन तत्व हैं? जैन तत्व हैं शिलापदिकारम। तो इस तरीके से हम लोगों ने संगम काल के ऑप्शनल देख लिए। अब अगले में आएगा गुप्त काल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।